यूक्रेन युद्ध में नेटो की डायरेक्ट एंट्री के सबूत सामने आ गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की जो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है, उससे साफ हो गया है कि यूक्रेन में नेटो की स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी तैनात हैं, जो रूस के खिलाफ जंग में सक्रिय तौर पर हिस्सा भी ले रहे हैं। इस रिपोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के शक को पुख्ता कर दिया है कि रूस की लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से है। यूक्रेन में नेटो के सैनिकों की मौजूदगी के बाद परमाणु युद्ध का खतरा बेहद गंभीर हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के दिन ही चेतावनी दे दी थी कि अगर नेटो ने दखलंदाजी की तो रूस अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का सबसे मारक हथियार हाइमार्स मिसाइलों की एक खेप अमेरिका ने यूक्रेन भेजी है। लेकिन जंग के बीच यूक्रेन की सेना को हाइमार्स मिसाइलों को चलाने की ट्रेनिंग कैसे मिली? अगर ट्रेनिंग नहीं मिली तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना ही कर रही है, या यूक्रेन की वर्दी में किसी और देश के सैनिक ये मिसाइलें दाग रहे हैं? ब्रिटेन में बने चैलेंजर टैंक और ब्रिमस्टोन मिसाइल रूसी सेना पर जवाबी हमले में यूक्रेन इन हथियारों का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है। सवाल यही है कि ब्रिटेन के हथियार यूक्रेन में किसके कंट्रोल में हैं? फ्रांस का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एस्टर 15 और एस्टर 30, साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी क्रोटन। यूक्रेन की सेना खुद इन आधुनिक हथियारों को चला रही है, या फिर इन हथियारों के पीछे हाथ किसी और ताकत के हैं? यूक्रेन को नेटो और यूरोप के देशों से हथियार डंके की चोट पर मिले, लेकिन इन सवालों पर नेटो ने चुप्पी साध रखी थी कि कहीं उसके सैनिक भी तो यूक्रेन में तैनात नहीं है। रूस को शक था कि ऐसा हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसी शक के आधार पर धमकी भी दी कि नेटो इस लड़ाई से दूर रहे, वरना रूस के पास परमाणु हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यूक्रेन में नेटो के सक्रिय होने के मामले में रूस का शक सही निकला। नेटो ने राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी को नजरअंदाज करके चुपके से यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात कर दिए, जिसका खुलासा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की लीक हुई रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट ने रूस के इस आरोप पर मोहर लगा दी है कि यूक्रेन में नेटो के सैनिक मौजूद हैं। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च 2023 तक यूक्रेन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, लातविया और नीदरलैंड्स के सैनिक मौजूद थे। इन सैनिकों की तैनाती नेटो रिस्पांस फोर्स में है। यूक्रेन में तैनात विदेशी सैनिकों में सबसे ज्यादा 50 सैनिक ब्रिटेन के हैं। इसके अलावा लातविया के 17, फ्रांस के 15, अमेरिका के 14 और नीदरलैंड्स का 1 सैनिक भी यूक्रेन में नेटो के स्पेशल फोर्स के प्रतिनिधि के रूप में तैनात है। यूक्रेन में नेटो के सैनिकों की संख्या देखने में कम लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि नेटो स्पेशल फोर्स का हर सैनिक सेना की पूरी कंपनी के बराबर होता है। नेटो के ये सैनिक जमीन, आसमान और समंदर में युद्ध में माहिर होते हैं। नेटो के सदस्य देशों के सारे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी इन सैनिकों को दी जाती है। इस खुलासे के बाद यह शक और गहरा हो गया है कि यूक्रेन में पिछले 1 साल से रूस के खिलाफ असली जंग नेटो ही लड़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट इस बात का सबूत भी है, जिससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यह आधार मिल गया है कि वो यूक्रेन के साथ साथ नेटो पर हमला कर सकते हैं। फिलहाल रूस ने अभी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। जानकार मानते हैं कि रूस अब जवाब देने के बजाय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या नेटो के किसी देश पर सीधा हमला भी कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार रूस की संसद ने पहले ही राष्ट्रपति पुतिन को सौंप दिया था कि नेटो के दखल देने पर कोई भी जरूरी कदम उठा सकते हैं, यहां तक कि परमाणु हमला भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष।